बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जनाब, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी। पुलाव तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, बिरयानी भी खाई होगी, लेकिन आज जो पुलाव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बनाने में बहुत सादा और आसान है और खाने में बहुत ज़ायक़ेदार। दावतों में बनाएं तो दावतों की शान बन जाता है और सब मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बहुत ही कम सामान के साथ घर में बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है। और ये पुलाव है अफ़गानी पुलाव, जिसे काबुली पुलाव भी कहते हैं। तो चलिए साथ मिलकर बनाते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। काबुली पुलाव बनाने के लिए मैंने गोश्त लिया है 1 किलो बकरे का। आप चाहें तो दुम्बे का गोश्त भी ले सकते हैं। जो ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है वो दुम्बे के गोश्त में बनती है, लेकिन मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है हड्डी और चिकनाई के साथ और उसको धोकर साफ़ कर लिया है। एक पैन या पतीली रख दी है चूल्हे पर और उसमें आधा कप तेल डाल दिया है। अगर गोश्त ज़्यादा चिकना हो तो आप थोड़ा सा ऑयल कम कर लीजिएगा। 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, 1 बादियान का फूल और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है तेल में। और ये कुकिंग ऑयल जो है इसमें हल्का सा सौते हो जाए, उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। 1 बड़े साइज़ की प्याज मैंने ले ली थी। अगर बड़े साइज़ की ना हो तो आप 2 दरमियाने साइज़ की प्याज भी ले सकते हैं। इसको हम डाल देंगे और इसको हल्के से फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है। अगर आपने इसका कलर डार्क कर दिया प्याज का, तो जो आपके चावलों का या पुलाव का कलर है वो भी डार्क हो जाता है, जबकि जो अफ़गानी पुलाव होता है वो बिल्कुल वाइट से कलर का होता है। तो बस इस तरह से जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो ये सारा का सारा गोश्त हम इसमें शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने हड्डियों और चिकनाई के साथ जो है वो गोश्त लिया है। ये गोश्त इसी तरह से लिया जाता है, हड्डी भी और चिकनाई भी। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप अपने हिसाब से ऑयल एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब इस चिकनाई में से रोगन निकलेगा तो ऐसा ना हो कि चिकनाई ज़्यादा हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि कम ही डालें। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है अदरक और लहसुन कुटा हुआ, यानी कि 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन है कुटा हुआ और 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक है। इसमें अदरक और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, क्योंकि चिकना गोश्त होता है तो उसमें हल्की सी स्मेल होती है। जो लोग आदी नहीं होते उन्हें महसूस होती है, तो इसलिए अदरक और लहसुन में हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट इसकी भुनाई होगी अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून नमक, और नमक डाल के अदरक और लहसुन और मसालों के साथ हम इसे और भूनेंगे, क्योंकि इसकी भुनाई सिर्फ इसी स्टेज पर होगी। इसके बाद इसकी कोई भुनाई नहीं होगी। तो गोश्त जितना अच्छा आपका भुनेगा उतनी अच्छी आपके पुलाव की महक आएगी। तो बस देखें हमारा गोश्त है वो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करना शुरू कर देंगे। आपके घर में जो नॉर्मल गोश्त आता है वो आप जितने पानी में गलाते हैं उसी हिसाब से आप पानी ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 कप पानी ले रही हूँ, क्योंकि ये गोश्त जो है वो इतना ही पानी लेता है और हमें थोड़ी सी यखनी भी चाहिए होगी। हम सारा पानी जो है वो खुश्क नहीं कर देंगे, तो इसलिए मैं तकरीबन 4 से 5 कप पानी ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब इसको कवर करके तकरीबन 45 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। और देखिए माशाल्लाह से गोश्त जो है बहुत अच्छा सा गल गया है। 45 मिनट में बहुत अच्छा शानदार गोश्त जो है वो गल चुका था। मैंने चेक कर लिया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया। और आप देख रहे हैं तकरीबन इसमें 1.5 कप के करीब यखनी भी मौजूद है। बाकी का हम पानी ऐड कर लेंगे। अब एक दूसरी कढ़ाई मैंने ले ली है और उसमें मैंने बटर डाल दिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मैंने गाजर जो है वो बारीक बारीक कट करके रख ली है। तकरीबन 1 पाव मैंने गाजर ली थी और उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया, जैसे हम चाइनीज़ के लिए करते हैं। इसके साथ ही मैंने ले ली है किशमिश। ये 1/4 कप किशमिश है। इसको मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया था, डंडियाँ वगैरह निकाल ली थी और थोड़ी देर के लिए छन्नी में रख दिया था, ताकि सारा का सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। अब इस जो हमने बटर डाला है इसमें हम ये किशमिश और गाजर अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, यहाँ तक कि जो आपकी किशमिश है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी और जो आपकी गाजरें हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और इनका कलर भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बस अब आपको मीडियम फ्लेम पे इनको कुक करना है। लो फ्लेम पे नहीं कुक करिएगा, वरना आपकी जो किशमिश है वो क्रिस्पी नहीं होगी। और तेज़ आंच पे भी मत कीजिएगा, वरना ये जलने लगेंगी। बस मीडियम फ्लेम पे आपको मुस्तकिल इनको हिलाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। और जब बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे और आपकी वेजिटेबल्स का कलर चेंज हो जाए और किशमिश जो है वो थोड़ी क्रिस्पी सी हो जाए, तब हमें इसको एक अलहदा बर्तन में निकाल के रख लेना है। ये हम अफ़गानी पुलाव के ऊपर ड्रेसिंग के तौर पर स्प्रिंकल करेंगे।
और ये पुलाव के साथ खाने में जब हम शामिल कर कर खाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार और ज़ायक़ेदार लगता है। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि अफ़गानी पुलाव की जो ख़ूबसूरती है वो सारी की सारी इसी से होती है और जायका भी। तो बस अब इसको हम निकाल के रख लेंगे और इसको पुलाव में शामिल नहीं करेंगे, इसको ऊपर से हम फैलाएंगे। तो बस सारा का सारा मैं निकाल लूँगी। अच्छा, अब देखें इसमें मक्खन जो है वो बाकी रह गया है और इसमें किशमिश और गाजरों का फ्लेवर भी आ गया है। तो मैं इसी कढ़ाई को यूज़ कर लूँगी और मैंने जो सारी यखनी तैयार करके रखी थी वो इसमें शामिल कर लूँगी। गोश्त समेत मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि जो बटर था हमारा वो भी वेस्ट ना हो और वो भी यखनी में शामिल हो जाए, ताकि और अच्छा जायका जो है वो इन्हेंस हो जाए। अब यखनी मुझे कम लग रही थी तो यकीनन मेरे पास 1 किलो के करीब चावल हैं, तो मुझे यखनी ज़्यादा चाहिए होगी। 4 कप मैंने लिए हैं चावल, तो मैं तकरीबन 5.5 कप मेरी यखनी मुझे चाहिए होगी और ये यखनी मैंने ले ली है। इसको 5.5 कप कर लिया था। उसके बाद जो पहले से भीगे हुए चावल थे वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और आप देख रहे हैं चावल मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले से भिगो कर रख दिए थे। अब इसमें हमने सारे के सारे चावल डाल देने हैं। चावलों को बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिएगा। उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे और देखते रहेंगे। इसको इतना पकाना है कि जो पानी है इवेपोरेट हो जाए और उसके बाद चावल जो है वो हमारे हाफ़ डन हो जाए। अच्छा, इसी स्टेज पर मैं आपको टिप दूं कि आपको यहाँ पे नमक चेक कर लेना है, क्योंकि नमक हमने सिर्फ 1 टीस्पून डाला था और चावल हमारे ज़्यादा हैं और हमें नमक कम लगा था, तो मैं तकरीबन टीस्पून भर के नमक और शामिल कर रही हूँ। और फिर जब मैंने इसको दोबारा टेस्ट किया था तो नमक बिल्कुल बैलेंस हो गया था। अपने हिसाब से आप भी इसी तरह से इस स्टेज पे नमक को चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर टिप ये है कि जनाब, नमक जब आप टेस्ट करें तो नमक थोड़ा सा आपको हल्का सा तेज़ महसूस होना चाहिए। अगर तेज़ हो जाएगा तो पकने के बाद नॉर्मल हो जाएगा और अगर कम लगेगा तो वो और कम हो जाएगा। तो बस देखिए, मैंने सारा का सारा नमक और पानी वानी सब डाल दिया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए और फ्लेम को थोड़ा सा ऊंचा रखूँगी, यानी कि हाई टू मीडियम रखूँगी। अब ये देखिए माशाल्लाह से चावलों का सारा पानी खुश्क हो गया है और बहुत अच्छे से खिले खिले से हमारे चावल हुए हैं। ये देखें, अब इसको हमें दम देना है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कसर अभी बाकी है। तो इसको हम फैला लेंगे और हल्का सा पानी का छींटा लगाकर इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मज़ीद। और आँच बिल्कुल चूल्हे की कम रखेंगे वरना आपके जो चावल हैं वो जल जाएंगे। बस हल्का सा पानी का छींटा मैंने डाल लिया था। ये देखें इस तरीके से। अगर आपकी जो पतीली है वो हल्के पेंदे की हो तो आप इसके नीचे तवा वगैरह रख दीजिएगा। मेरी ठीक थी तो बस मैं ऐसे ही रख रही हूँ। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए और बहुत ही लाजवाब खुशबू मेरे पूरे किचन में फैली हुई और माशाल्लाह से देखें इतना शानदार सा हमारा पुलाव जो है वो बनकर रेडी हुआ है। चलिए आइए इसको डिश आउट कर लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने शानदार हमारे चावल रेडी हुए हैं। और आपने देखा कि मैंने बिल्कुल बैलेंस के साथ ऑयल डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, तो जो चिकनाई थी गोश्त की उसने उसको कवर कर लिया है और बहुत अच्छे खिले खिले से चावल जो हैं वो रेडी हुए हैं। बस इस तरह से गोश्त हमने ऊपर इसके फैला दिया है और जो बाकी फ्राई की हुई हमारी गाजर और किशमिश थी वो भी हम ऊपर से डाल देंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेम्पटिंग डिश लगती है। कभी आपके घर में कोई डिनर हो या कोई ख़ास मेहमान आपके आ रहे हो तो ज़रूर आप ये डिश बनाएं, उन्हें यकीनन बहुत पसंद आएगी। रमज़ान आने वाले हैं, तब भी आपका दिल चाह रहा हो कभी कुछ डिफरेंट खाने का तो ज़रूर बनाइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।